नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी को एक दिन पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को बताया कि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, सभी को इसके लिए हम बधाई देते हैं और ऊपर वाला हमसे कुछ कराना चाहता है। भगवान ने जीरो से मुझे इस जगह तक पहुंचाया है। आज खुशी के अवसर पर मनीष जी और जैन साहब की याद आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी का विरोध करती हैं। अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। वहीं दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से निकाय चुनाव पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि एक कमेटी बनाई है जो प्रत्याशियों का चयन करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जिसकी साफ सुथरी छवि हो। और क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, आपको सुनवाते हैं। नजदीक है, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हैं। सर, अगर हम आरएलडी की बात करें, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में काफी प्रभाव भी आप लोगों का रहने वाला है। जनता तय करेगी। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, दोबारा खड़ा किया है और हम आगे बड़े विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं कि और मौके मिलेंगे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उतरेंगे मैदान पे, जीत हासिल करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सर, निकाय चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो आरएलडी की स्टेट पार्टी का दर्जा है उसको छीन लिया गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हियरिंग तो काफ़ी समय से चल रही थी, सुनवाई हो रही थी और हमारा पक्ष हमने रखा। जो हमारी टीम प्रतिनिधि गए थे चुनाव आयोग में, यही सवाल उठता है कि इस समय क्यों? क्योंकि जब चुनाव घोषित हो जाए उसके बाद ऐसा फैसला आना जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो उनकी प्रक्रिया होगी, जो उनका प्रोसेस होगा, जिस तरह जो नियमावली होगी उनके लिए कि वो नामांकन कैसे भरेंगे, उसमें एक चेंज आ जाता है। तो दूसरे समय पे होता तो वक्त मिल जाता, लेकिन जो उनका जजमेंट आया उसको मैंने पढ़ा है। हमारी लीगल टीम उसको स्क्रूटनाइज कर रही है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर एक ग्राउंड बनता है कि आगे जो भी लीगल रिड्रेसल है उसको हम लोग आगे करेंगे। सर, सीटों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, लेकिन समाजवादी ने एक समिति बनाई थी तालमेल बनाने के लिए। वैसे ही हमने एक समिति बनाई, उनकी कई दौर पे बातचीत हुई है और उसके बाद हमने चयन करने के लिए राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें से 3 लोगों की कमेटी बनाई है। तो जो नाम वहाँ से आएंगे फिर आखिरी मोहर वो लोग लगाएंगे। सर, आपकी पार्टी की ओर से बात करें तो चयन करने की प्रक्रिया क्या होगी और खासतौर पे पैमाना क्या होगा? किस आधार पर आप लोग टिकट देने जा रहे हैं आपकी बार? पैमाना वही होता है जो हर चुनाव में होता है कि आप पहले तो ये देखें कि दल के प्रति कितना समर्पण है, आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, जो ये पार्टी के चेहरे बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, किस तरह से उन चीज़ों को जानते हैं, उनका परिचय, जीवन परिचय क्या है, समाज में उनकी स्टैंडिंग क्या है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छे स्वच्छ छवि के लोग आगे आएँ। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि 14 तारीख को आप लोग भी मध्य प्रदेश के महू जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी आपके साथ रहेंगे, चंद्रशेखर रावण भी रहेंगे। इसको कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक से जोड़कर अक्सर देखा जाता है जब भी इस तरीके के कार्यक्रम में कोई जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है। अलग अलग राज्यों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम तय किए गए हैं। देखिए, हर वर्ग ये चाहता है कि हमारी वोट प्रभावी बने, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए और हमारे मुद्दों पे वो काम हो। तो उसी तरह से दलित भी देख रहा है कि देश के राजनीतिक मानचित्र में कौन वो लोग हैं जो हमारे वर्ग को लेकर गंभीर हैं और उसके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, जिन पे विजन है
जिनके पास वो टीम है, ग्राउंड वर्क है। तो इसलिए जो आपने पूछा कि दलित वोट बैंक क्यों चर्चाओं में हैं, क्यों पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि उसको साधा जाए, वही कारण है। बाकी 14 तारीख तो सबके लिए मनाने के लिए है, राष्ट्रीय पर्व है। बाबा साहेब एक निर्विवादित चेहरा हैं जिनका इतना बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है। तो जब उस पवित्र स्थली पे हम लोग जाएंगे तो आशीर्वाद लेके आएंगे जनता का, कुछ सीख लेके आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उस पवित्र स्थली पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद लेकर आएंगे। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं यूपी निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया पर बात करते हुए कहा कि हम 12 महीने लगातार काम करते हैं, हम मेरठ भी जीतेंगे। मेरठ में पिछली बार थोड़ा सा हम चूक गए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वो कहीं भी जाएं, उनका कोई भविष्य नहीं है। नगर निकाय के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, नगर निकाय के चुनाव नजदीक है, अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार दूसरे दलों से वो चर्चा कर रहे हैं, कई जगहों पे वो दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, खासतौर पर मेरठ इलाके की बात करें, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम तो सदा सिद्ध संगठन हैं और हम केवल कोई चुनाव आने पर सक्रिय नहीं होते। हम लगातार 12 महीने काम करते हैं, हमारी सरकारें काम करती हैं, हमारी जो संगठन है वो जनता की सेवा करता है। हमारा नेतृत्व जो है सदैव समर्पित रहता है जनता की सेवा के लिए, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो। इन सब बातों के आधार पर हम चुनाव के अंदर जाते हैं, अपने समर्पित कार्यकर्ता के आधार पर जाते हैं। हम जीतेंगे, हम विधानसभा भी जीते हैं, लोकसभा भी जीते हैं और इस बार भी सारे 17 की 17 हम जो नगर निगम उनके अंदर अपना जीत हम हासिल करेंगे। मेरठ की जहाँ तक बात है, मेरठ को भी जीतेंगे। मेरठ पिछली बार थोड़े से मार्जिन से हम लोग चूक गए थे, वो कसक भी हमारे मन के अंदर है, कार्यकर्ता भी तैयार हैं, उसको भी जीतेंगे। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है या अन्य दलों की बात है, वो तैयारी करेंगे, करनी चाहिए उनको तैयारी, पर उनकी कोई साख नहीं बची है क्योंकि उनको पर्याप्त अवसर प्रदेश की जनता ने दिए, तब वो जनता की न सेवा कर पाए और न ही जनता का कोई ऐसा काम कर पाए जिसको याद किया जा सके। इसलिए उनको एक बार फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जाना है। सर, राहुल गांधी आज अगर हम बात करें तो आज वायनाड हो जा रहे हैं और वहाँ पे एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो आज अनशन पर बैठ रहे हैं सरकार के खिलाफ और कई उनकी मांगे भी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह कह दिया है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सामान्य रूप से ये बात ध्यान में आती है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का बड़ा भारी संकट है। राहुल जी की समझदारी का जो स्तर है वो पार्टी को चलाने में सक्षम नहीं है और पार्टी की मजबूरी है कि उस समझदारी के अनुसार इसको चलना है। इसलिए लोग विद्रोह कर रहे हैं। उनको लगता है कि न राहुल जी के नेतृत्व में हम चलेंगे तो हम भी, हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त होगा, पार्टी तो खत्म हो ही रही है, इसलिए फूट भी पड़ रही है। तो वो वायनाड जाएं, कहीं दौरा करें, उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए, परंतु सही मुद्दे जब तक नहीं चुनेंगे, जनता के साथ जब तक वो नहीं जुड़ेंगे, तब तक राहुल जी का और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी वायनाड जाए या कहीं भी जाए, लेकिन अगर वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं चुनते हैं तो निश्चित रूप से चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसका भविष्य नहीं है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों निवासियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ईमानदार राजनीति को चुना, जिन्होंने विकास की राजनीति को चुना, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की विचारधारा के अंदर विश्वास व्यक्त किया। नवंबर 2012 के अंदर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। 10 साल के इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर पहली ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार बनी, अनेकों राज्यों के अंदर विधायक चुने गए, हिंदुस्तान के हर प्रदेश के अंदर संगठन का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, बिजली, पानी। वहीं नॉर्थ एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय ने आज लोगों को जागरूक किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग आज प्लास्टिक यूज कर रहे हो उसको जगह जगह जागरूक अभियान किया गया। लोगों को बताया कि आप लोग इसमें एमसीडी का सहयोग कीजिए, जिससे कि जो प्लास्टिक आप लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक ना यूज़ करके आप लोग कपड़े का बनाया हुआ थैला यूज़ करें, जिससे गंदगी साफ सफाई सही तरीके से हो पाए। जो कूड़ा आप लोग घरों से पूरे खाते में या गाड़ी में डालते हैं,
उसे अलग करके, जैसे कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करके हमें दें। हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके उसकी खाद बनाकर गंदगी से बचा सकेंगे। वहीं दिल्ली में 1 करोड़ की फिरौती नहीं मिलने पर किडनैपर्स ने 75 साल के कारोबारी की हत्या कर दी। घटना कृष्णानगर इलाके की बताई जा रही है, जहां पुलिस को कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति के अपहरण की खबर मिली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की। बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने कुलदीप सिंह के परिजनों के संदेह वाले इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें टीम को एक फुटेज में पीड़ित दिखाई पड़ा। फुटेज कृष्णानगर इलाके की थी, जहां कुलदीप एक दुकान के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर स्थित भागीरथी विहार में तड़के सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य और उनकी पत्नी की लूटपाट के बाद गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतकों की शिनाख्त राधेश्याम वर्मा और वीणा देवी के रूप में हुई। दोनों के शव ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम में खून से लथपथ पड़े मिले थे। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में बहू मोनिका को देर रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोनिका ने सास ससुर की हत्या के लिए अपने प्रेमी को उकसाया और उसके साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को लूट का रंग देने के लिए मोनिका ने ही घर का सारा सामान फैलाया और फिर 4.5 लाख रुपए नकद और गहने प्रेमी को देकर भगा दिया। आउटर नॉर्थ दिल्ली इलाके से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां होलंबे कलां इलाके के खेतों में तकरीबन 7 से 8 की संख्या में कंट्री मेड हैंड ग्रेनेड मिले, जिसको दिल्ली पुलिस ने बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। सूचना पर बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी गई। बम निरोधक दस्ते का इंतजार किया गया तो वहीं हैंड ग्रेनेड मिलने की जानकारी आग की तरह इलाके में फैल गई थी। इलाके में दहशत का माहौल फिलहाल बन गया है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित सूर्या होटल में रेडियो सिटी 91.1 द्वारा शिरोज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में उन महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी। वहीं मिसेस प्रीथा कत्याल को बेस्ट होलिस्टिक साइंस एंड एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।